वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला महाविद्यालय की छात्रा प्राची सिंह अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी और फिर अस्पताल से आई उनकी मौत की खबर ने पूरे कैंपस को झकझोर दिया। स्वाति कुंज हॉस्टल में रहने वाली AIHC BA द्वितीय वर्ष की छात्रा प्राची सिंह की मौत के बाद छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने हॉस्टल गेट से लेकर मर्चरी हाउस तक जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सुबह क्लास जाने के दौरान प्राची सिंह बॉटनी विभाग के पास बेहोश होकर गिर पड़ी। उन्हें सर सुंदर लाल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन करीब सुबह 9:30 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल से मौत की खबर आते ही छात्राएं अस्पताल प्रशासन और विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। उनका कहना था कि अगर समय पर सही इलाज दिया गया होता तो उनकी साथी की जान बच सकती थी। विरोध बढ़ता देख मौके पर लंका थाना पुलिस और महिला पुलिस बल पहुंचा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्राओं को समझाने की कोशिश की। वहीं मृतिका के परिजन भी वाराणसी पहुंच चुके हैं। शव को मर्चरी हाउस में रखवाया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बच्चा करते हैं ना ट्रीटमेंट एम्बुलेंस आने में आधा घंटा तो आता है। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, सुनो, शांत हो जाओ। हम लोग की तबीयत खराब हो रही है। अरे देखिए, एक लड़की थी BA की आ रही थी, वो क्लास के लिए जा रही थी। क्लास के बाद वो वॉशरूम की तरफ आई, वॉशरूम से वापस आई तो बॉटनी डिपार्टमेंट के सामने फेंट हो गई। उसे फिट्स वगैरह आए थे, तो एक लड़की ने देखा तो बाकी 3-4 लड़कियों को पता चला, तो वो लोग सब आए थे वहाँ पे देखने के लिए। और वहाँ पे 1-2 कोई प्रोफेसर या टीचर ऐसे भी थे, तो उन्होंने कहा, एक तो वहाँ पे गार्ड थे, वो कहते कि मैं मतलब एक भैया थे, वो कहते ये लड़की है, मैं टच नहीं करूँगा। तो वो लोग आगे उसको लेके नहीं गए, सारी बातें बाहर ही उधर ही रह गई। फिर कॉल किया गया एम्बुलेंस में, तो एम्बुलेंस कॉल करने के बाद आधा घंटा बाद आती है। एम्बुलेंस में बैठाया जाता है, उससे पहले की वो डेड थी, और डेड थी तो एम्बुलेंस लेके जाके आधा घंटा लग गया। सुंदरलाल जाने में 2 मिनट लगता है। इफ समवन हैज स्कूटी दे कैन गो विद स्कूटी आल्सो। ये चीजें जरूरी थी वहाँ पे होनी। और 10 बजे से 1 मिनट लेट यहाँ पहुंचो गेट पे तो कहते आपकी बेटी है नहीं, भाग गई किसी के साथ।
घर पे फोन करके ये कहते थे कि आपकी बेटी भाग गई। बच्चे पेरेंट्स कैसे परेशान नहीं हो जाएंगे? ये सारी चीजें हैं। वो कहते हो कि तब हम आपके पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? आप पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे? हमारी मांगे कुछ नहीं है। हमको चाहिए कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स एडमिट हो और वो लोग सारी बातों को सुने आके और समझें कि हम लोग क्या चाहते हैं। अपनी समस्या यही है कि मेडिकल फैसिलिटीज को थोड़ा और मॉडरेट, इतना सिंपल नहीं था कि वो लड़की गिरी और उसको चले गई। हॉस्टल में कई बार होता है, हॉस्टल्स में भी लापरवाही की जाती है। ये सब चीजों को देखना होगा और बाकी सारी चीजों में भी जो हॉस्टल्स में दिक्कत है उन सबको भी आगे लाया जाए, जो शायद छोटा मुद्दा समझ के छोड़ दी जाती है कि जाने दीजिए। पर अगर अब वो बातें बाहर आ रही हैं तो उन सब बातों को बाहर आना चाहिए मेरे ख्याल से। और ये मेरा, और हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है। बात ये है, हम लोग किसी के खिलाफ नहीं। छात्रों का कोई दबाव कुछ नहीं है। छात्र चाहेंगे तो कुछ भी करेंगे, दबाव किसी चीज का नहीं होता। मेरे ऊपर नहीं बना, हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। और जो अगर वो आके मेरी बात सुन लेते हैं, सारी बातों को एडमिट कर लेते हैं, मेरी चीजों को सारी बातें मान लेते हैं, तो मैं कुछ कहूंगी नहीं। पर अभी वो कोई है ही नहीं। कोई आके बात तो सुने हमारी कि क्या बात है। खाली एक बात तो नहीं है कि आप सॉरी कह के चली गई। समस्या का संज्ञान नहीं लिया अभी। एक 20 साल की लड़की, नौजवान लड़की डेथ हो गई उसकी, और आप कह रहे हो कि सॉरी। इसे डांट इजी नहीं कहा, उन्होंने कहा वो उसका बैड लक था। वो कहती है कि इसका बैड लक था, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंची। इज इट अ बैड लक? 6 लड़कियां अपने हाथ से इसने देखा, 6 लड़कियां, एक भी स्टाफ नहीं था। 6 लड़कियां उसे हाथ पे पैर पे हाथ कंधे के सहारे देके लेके जा रही थी। एक भी ना कोई प्रोफेसर था, ना मेल प्रोफेसर ना फीमेल प्रोफेसर, कोई भी नहीं था। वो हमारी क्लास लेट थी, इस वजह से हमने देखा उसे। और हमारी तो क्लास भी आके बाहर नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा? यहाँ अंदर हुआ था, जहाँ पे क्लास चलती है, हमने देखा है, हमारी क्लास थी वहाँ। 9 से 9:15 की बीच की बात है ये। 9 से 9:15 बजे एम्बुलेंस कब तक आया ये तो हमें भी नहीं पता। आधा घंटा मिनिमम, आधा घंटा लगा।